पढ़ाए थे? हाँ, पंजाब पढ़ाए थे। पंजाब पढ़ा दिए थे। 5 नदियों का स्थान किसे कहते हैं? वर्तमान पंजाब से कितनी नदियां? हाँ, वर्तमान पंजाब से कितनी नदियां? पंजाब का ऊपर वाला ये जगह पठानकोट, उसके नीचे गुरदासपुर, इस साइड में अमृतसर, यहाँ बाघा तथा अटारी बॉर्डर, बाघा तथा अटारी बॉर्डर, उसके नीचे फिरोजपुर और यहाँ पर भटिंडा। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा कौन सा है? भटिंडा। इसी के पास से ब्रह्मोस मार दिया, इसे गलती से मारा था। हाँ, सोचो गलती से ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, मिसाइल स्टार्ट हो गया। नहीं समझे? जगह जगह पर कभी कभी किसी की औकात चेक करते रहना चाहिए। यहां भटिंडा मिल गया सबको। पंजाब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। पंजाब में चूंकि बॉर्डर एरिया है, यहां से अभी पंजाब में ड्रग्स, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ड्रग्स का सेवन जो हो गया मुद्दा बन चुका है। और वो वहां पे ना पैक जो शराब होता है ना, उसको शुरुआत में गाने बजाने में ना उसको काफी मतलब इस तरह से ऐसा दिखाया गया कि बहुत अच्छी चीज है। जिसने पटियाला पैक पी ले, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ये सब गाने समाज को बहुत प्रभावित करते हैं। इसको मजाक में नहीं लाना चाहिए। 10-12 साल बाद इसका बहुत खराब असर पड़ता है। अभी हमारे बिहार में जो भोजपुरी में अश्लील गाने आ गए, भोजपुरी गाने या बकलो लिया, बाल और घरे से बांध के आया करो, क्लासवा में बैठ के ऐसे ऐसे करो, काट देंगे वहीं पे हम। रोज बोलते ही सबको नहीं समझ में आता है। अपने से समझ होना चाहिए। रोज समझाते ही सबको, समझे में नहीं आता ही सबको। क्लास में आके एगो मुर्गी ऐसा बाल इतनी चुकी रहता है, ओकरा में काजने कितना बनबे करेगी लोग। यहाँ सूतरी आता है, खरीद लेना 2 रुपया का, अब बांध दो एकदम बढ़िया, 2 दिन बाद खुलेगा वहां। ये चीज आप सबको समझ होना चाहिए। लड़की लोग एटिकेट्स बहुत मायने रखते हैं। आपका किस तरह से रहन सहन है। यहाँ हम पढ़ाने आए बाबू, अगर दिन भर में 4 बार इसे बाल सही करते रहे, आपको अच्छा लगेगा? तो आप शिक्षित है ना, आपका बिहेवियर, आपका चाल डाल, बात करने का तरीका सब रहना चाहिए कि आप शिक्षित है। डिग्री लेना शिक्षा कहलाता है। जब आप पढ़ने आ रहे आपको समझ में आना चाहिए ना। हम जो बाल, लड़की समय तो और ये बांध लेना है, एगो आजकल तो और फैशन है, दतुआन खरीद के सुतरी से बांध ले रही है सब। 2 रुपया का दतुआन, 2 रुपया का सूतरी, 4 रुपया में काम खत्म। दतुआन ना रहता है वो। हाँ भाई, दतुआन उतुआन ले ले, इसलिए कहीं बनेंगे इसी से डेली समझाएंगे। लाइव वाला क्या सोचता होगा? टकला कर दीजिए सर उसको। रखना है ट्रिमर मशीन, चला देंगे बीचों में सही से गजनी टाइप का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब के बारे में बताए थे। यहाँ पर नशा का समस्या बड़ी ज्यादा हो गया। एक कोई इस पर, अब हम तो मूवी वगैरह उतना देखते नहीं है, बट उड़ता पंजाब करके कोई मूवी थी जिसका मेन थीम था नशा वगैरह का था। अब वो हम लोग को मूवी का उतना आइडिया नहीं। ये हो गया भटिंडा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वहां पे मेरी और वापस देखिए, यहाँ पर पठानकोट होगा एकदम ऊपर, यहाँ पर गुरदासपुर, अमृतसर, अमृतसर से इधर देखेंगे जालंधर और लुधियाना, जालंधर और लुधियाना, इस साइड में जालंधर और लुधियाना, अमृतसर से पीछे जालंधर और लुधियाना, जालंधर और लुधियाना, नहीं मिला, जालंधर और लुधियाना। भोजपुरी अश्लील गानों पर सरकार को कुछ करना चाहिए। ये गाने वाले को भी सोचना चाहिए कि हम जो गा रहे हैं इसका समाज पे कैसा असर पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि आप बोलिएगा ना तो उल्टे उखड़ के आपको सुनाने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? भोजपुरी भाषा अगर शुद्ध रूप से बोलिएगा बहुत मीठी भाषा है। शुद्ध, आपके दो दादा या बड़े लोग आपस में भोजपुरी में बताएंगे तो देखिएगा, गंदा उसको आप बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करते रहे, ये थोड़ी क्या करते नहीं रुआ, प्यार से बड़ा रिस्पेक्ट होता है उसमें। तो भाषा बड़ी मायने रखती है किसी भी समाज को। कोई समाज के पतन की सबसे पहली शुरुआत उसके भाषा से होती है। सबसे पहले उसका भाषा खराब होता है।
उसके बाद ही उसका धीरे धीरे चालू हो जाता है। ये जिम्मेदारी हर इंसान की होनी चाहिए। आगे देखा जाए, जालंधर और लुधियाना बाबू ये दो औद्योगिक शहर है सर, इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत ज्यादा है। लुधियाना जो है हीरो साइकिल जो है हीरो, उसका सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? लुधियाना। हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ है? कहां पर है? लुधियाना। जालंधर और लुधियाना ये दोनों इंडस्ट्रियल है। यहाँ कपड़े उद्योग, ऊनी कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं सर, जालंधर और कहां पे? लुधियाना। ज्यादा तो लुधियाना में। ठंडी के दिन में देखिएगा ना, स्वेटर वगैरह हर गली पर बेचने लगते हैं लोग, चौकी पे बिछा के। सब कहां का रहता है? ज्यादातर लुधियाना का। बहुत ज्यादा वहां पे लुधियाना में इंडस्ट्रियल एरिया है। लुधियाना और जालंधर दोनों, लुधियाना और जालंधर। उसके आगे देखेंगे आपको मिलेगा चंडीगढ़। मिल गया चंडीगढ़? किसी को कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, चंडीगढ़ हरियाणा में है कि पंजाब में है? देखिए नक्शा में ध्यान से, पंजाब में है कि हरियाणा में है? कितना लोग कहता है हरियाणा में है, कितना लोग कहता है पंजाब में है? सुनिए ध्यान से, बिहार झारखंड में है कि यूपी में है? अलग है। उसी तरह चंडीगढ़ भी अलग है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, जिस तरह से दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, भले एक और उत्तर प्रदेश है, एक और हरियाणा है, उसी तरह चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, एक और हरियाणा और एक और पंजाब है। वो किसी का है ही नहीं है, वो तो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, पत्थरों का प्रयोग किया गया, बहुत बेहतरीन गार्डन है रॉक गार्डन। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेक चंद ने बनाया था। डिजाइन किसने किया था? नेक चंद। डिजाइन किसने किया? नेक चंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिजाइन किसने किया? नेक चंद। अब चंडीगढ़ से नीचे देखेंगे पटियाला, नीचे उतरे पटियाला, कौन जगह है? पटियाला। चंडीगढ़ से नीचे उतरेंगे क्या मिलेगा? पटियाला। मिल गया पटियाला। पंजाबी फिल्में वगैरह कहां से शूट? पटियाला। कहां से? पटियाला। पहले ये सब राजघराना था, पटियाला वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं? क्रिकेट के सामान वगैरह भी यहाँ बनते हैं पटियाला में। पटियाला में एक पटियाला हाउस मूवी भी है। हाँ होगा भाई, मूवी और उस सब का ज्यादा आइडिया हमको नहीं। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? पटियाला। समझ में आ गया कि नहीं? पंजाब के जगहों को याद रहेगा नाम? बताइए तो। ये जगह पठान, बठिंडा, पटियाला, चंडीगढ़, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना। जालंधर और लुधियाना ये पंजाब के बड़े शहर हो गए। पंजाब के क्या हो गए? ये बड़े शहर। याद रहेगा ना? इस साइड में फिरोजपुर है जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, यहाँ पे फाजिल्का वहां लिखा होगा। देखिए यहाँ एक बॉर्डर लिखा होगा पाकिस्तान के पास से, फाजिल्का लिखा है। NH10 जाता होगा। हाँ कई सारा बॉर्डर रहता है, नहीं मिला? पाकिस्तान बॉर्डर के पास कौन जा? फाजिल्का मिला। NH कितना जम जा रहा है? लिख रहा है NH10 इस साइड में मेरी। और देखिए सब लोग ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास बॉर्डर हुआ, यहां से यहां पढ़िए, कहीं ना कहीं क्या लिखा रहेगा? फाजिल्का। नहीं है? वहां कौन सी नदी बह रही है? कौन सी नदी? कोल डैम, सतलज, पोंग बांध, तीन बांध, नाथपा झाकरी, बुलबुल परियोजना, दुलहस्ती। दुलहस्ती याद रहेगा ना? किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर का जगह, ये बोलिए ये जगह कौन जगह? ये पठानकोट। पंजाब समझ में आ गया? वर्तमान पंजाब से कितनी नदियां? झेलम, और ये ऊपर वाली कौन नदी है? झेलम, और ये चिनाब, और उसके नीचे जो पंजाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये कौन सा मैदान? मालवा का मैदान। सतलज और ब्यास के बीच में 20 दोआब, ब्यास और रावी के बीच बारी, रावी और चिनाब रचना, चिनाब और झेलम 4 दोआब। सारा दोआब वगैरह याद हो जाएगा। पंजाब से कोई सवाल पूछा है बताएंगे? स्वर्ण मंदिर पर कौन सा ऑपरेशन? ब्लू स्टार ऑपरेशन 1984 हो गया। उस समय खालिस्तान का सबसे बड़ा नेता भिंडरावाला। कौन था? भिंडरा। हालांकि खालिस्तान जो था वो वहां के लोगों का जेन्युइन मांग नहीं था। अब हमारा पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, ये चोट्टा चढ़ा के कभी भी वो चाहेगा कि भारत स्टेबल रहे नहीं, तो वो उसके चक्कर में। हालांकि आज भी देखिएगा कोई भी सिख जो है, नॉर्मल सिख, कभी इस सब की बात को नहीं करता है। अब राजनीति में उल्टा सीधा हो जाता है। अब किसान आंदोलन में बेचारा किसानों को खालिस्तानी कह दिया गया, गलत बात है। यहाँ पर आगे बढ़े। ये वाला जगह कौन सा राज्य? कौन हो गया? हरियाणा। हरि मतलब भगवान, याना मने घर। भगवान का निवास स्थल क्या कहलाता है? हरियाणा। भगवान का निवास स्थल, भगवान का निवास स्थल हरियाणा कहलाता है। ये हो गया आपका कौन सा राज्य? हरियाणा। स्टार्ट किया जाए। हरियाणा। हरियाणा के एकदम ऊपर मिलेगा कालका। हरियाणा का एकदम ऊपर कालका।
हरियाणा के एकदम ऊपर नहीं मिला। बकलवा कहाँ मिला? कालका, कालका शिमला रेल में ई गधवा कालका को रंग दिया है, अब खोज रहा है बिनल रंगल। कालका मिला जी आप लोग को? कालका शिमला रेल मार्ग किसमें है? यूनेस्को। उससे सुंदर कोई रेल मार्ग, बहुत बेहतरीन। कभी आप लोग उस पर बैठिएगा, हम तो बस फोटो में देखे लेकिन बहुत सही है। आप लोग नौकरी वोकरी कर लीजिए तब वो सबको दिखे। लेकिन आप लोग गांधी मैदान, चिड़ियाघर, इको पार्क, बस यह जगह कौन हो गया? हरियाणा। ऊपर में कालका, पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं है? वहीं पे ऊपर में पड़िएगा पंचकुला। मिल गया? कौन जगह है? पंचकुला। कौन जगह? पंचकुला। सीआरपीएफ का बहुत बड़ा पंचकुला में ट्रेनिंग सेंटर है। राम रहीम बाबा वो भी कहा पंचकुला। हाँ उनका पंचकुला में भी था, बहुत बड़ा पैसा वाले थे बाबा राम रहीम। अतः उनका साम्राज्य चलता था। साम्राज्य क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत? ये बोलिए। ऊपर में कालका, उसके नीचे पंच, कालका के नीचे पंच। सबको मिल गया पंचकुला? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कालका मिल गया, पंचकुला मिल गया। पंचकुला के नीचे पड़िए कैथल और करनाल। कैथल करनाल, कैथल और करनाल मिलेगा। मिल गया? पंचकुला के जस्ट नीचे क्या मिला? कैथल। नहीं मिला कैथल? और कैथल के नीचे करनाल, कैथल के नीचे करनाल। बताया जाएगा। इधर देखिए, ये जगह होगा कैथल और ये जगह होगा करनाल। टेरी अनुसंधान केंद्र करनाल। कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल। हरियाणा के कल्पना चावला करनाल की थी। और ये जगह कौन सा है? कैथल। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल। रजिया सुल्तान की मृत्यु। रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका? दिल्ली। मलिक याकूत के साथ पहले से उसका चक्कर था। पंजाब का उस समय का यहाँ एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था तबर हिंद। क्या नाम था? तबर। तो मलिक याकूत से उसका पहले चक्कर किसका? रजिया। जाके हमला की किसके ऊपर? अल्तुनिया के ऊपर। लेकिन अल्तुनिया क्या कर दिया? हरा दिया। जब हरा दिया तो ये कही कि हमसे शादी करोगे? आप बताओ, लड़का में कोई इतना बड़ा ऑफर छोड़ेगा? हाँ नहीं छोड़ेगा। तोरा मिलबे कहां करेगा? छोड़ देगा। तो अपने को नहीं देख रहा है, करेगा हम छोड़ देंगे। उसको पहले पता है कि हमरा वैसे ही इतना बड़ा दांत निकल लगा बाहर छज्जा ही सब कर, हम छोड़ देंगे। टकला मकान। मलिक याकूत से बियाह कौन कर ली? सॉरी, अल्तुनिया से बियाह कर ली। याकूत करा, हमरा का होगा? तो क्या भूल जाओ तुम? ब्रेकअप क्या कर जाओ? भूल जाओ। तब तक यहाँ पर डाकुओं ने मिलकर किसको मार दिया? रजिया। चालीसा दल के सरदारों ने इशारा कर दिया था। श्याम सुंदर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताइए, कैथल में किसकी मृत्यु? 1240 में कैथल में मृत्यु हुई रजिया सुल्तान। ये जगह कैथल। करनाल कौन जगह है? करनाल। इसी के पास पड़िए अंबाला। मिला? अंबाला। देखिए थोड़ा ऊपर करनाल, सॉरी कैथल के ऊपर पड़िए अंबाला। पंचकुला के नीचे अंबाला। पंचकुला के जस्ट नीचे अंबाला। नहीं मिला? पंचकुला के जस्ट नीचे अंबाला। मिल गया? अंबाला। अंबाला में थल सेना भी रहती है, वायु सेना भी रहता है। अंबाला कैंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबाला कैंट, बटिंडा कैंट। राफेल का बेस स्टेशन कहाँ है? अंबाला। कहाँ पे? अब ध्यान दीजिए जरा ये अंबाला को। यहाँ से चाइना भी पास, यहाँ से पाकिस्तान भी पास। 15 मिनट लगेगा इसको कहाँ पहुंचने में? चाइना। अब वही 15 मिनट लगेगा इसको कहाँ पहुंचना? हाँ पाकिस्तान। 15 मिनट में दोनों के आसपास पहुंच सकते हैं। कौन? राफेल। अफसोस की बात है कि हमारी वायुसेना ने 2006 में कहा था कि हमको कम से कम 126 राफेल जहाजों की जरूरत है, और 2022 में डील कंप्लीट हो गया महज 36 जहाजों पर। समझा क्या? इतना उटपटांग व्यवस्था है। जब 2006 में आपको 126 चाहिए था, अभी तो आपको कम से कम 200 की जरूरत है। आया कितना? 36। अब हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकता। क्या कर रहा है? कर रहा है, कुछ कहिए। आगे बढ़े। राफेल मल्टी रोल जहाज है, काफी एडवांस है राफेल वगैरह जहाज वगैरह। आगे बढ़ जाते हैं। अंबाला समझ में आ गया? अंबाला कैंट एयरफोर्स और नेवी आर्मी के लिए। कैथल में किसकी मृत्यु? कैथल में? करनाल में? करनाल
डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र मतलब दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, गाय का दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रिसर्च क्या होता है करनाल में। और यहां मेरी ओर ध्यान दीजिए लोग, इस साइड में मिलेगा हिसार, इस साइड में मिलेगा हिसार, नहीं मिला ए गधा इधर देखो हिसार नहीं लिखा, हरियाणा कहाँ हिसार पढ़ो, नहीं मिला, कहाँ मिला, हाँ हरियाणा का पहला अक्षर जहां लिखा है ना उसी के पास क्या मिलेगा हिसार। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, और गाय वाला करना, भैंस गाय ऊंट बीकानेर में, ऊंट वाला बीकानेर राजस्थान में है, खोजने लगा हरियाणा में बीकानेर। बताइए भैंस अनुसंधान केंद्र और दूध अनुसंधान का ये जगह करना, ये जगह कौन जगह हिसार, आगे बढ़ जाए हिसार है यहाँ पर, ये बठिंडा कैथल, ये पंच अंबाला, पंचकुला और कालका एक ही पास है, पंचकुला और कालका एक ही पहाड़ी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ी एरिया में पहाड़ वगैरह बहुत सुंदर है सब आके। ये बीच ये जगह कौन है दिल्ली, बीचों बीच में दिल्ली, दिल्ली तीन ओर से किससे घिरी है हरियाणा से, और एक ओर से उत्तर प्रदेश, एक ओर से यूपी, और दो ओर से तीन ओर से हरियाणा, तीन ओर से और एक ओर से उत्तर प्रदेश। ये दिल्ली के जस्ट ऊपर पड़िएगा पानीपत, ऊपर पड़िए ना सोनीपत और पानीपत, तो सोनीपत उतना फेमस नहीं है जितना पानीपत, सोनीपत के ऊपर पानीपत मिल गया, पानीपत, पानीपत में तीन तीन लड़ाइयां, पानीपत में तीन तीन लड़ाइयां। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर की सेना ने हरा दिया हेमू को, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया मराठों को। कैसे हरा दिया, कोई दिक्कत? ये तीन तीन लड़ाइयां कहां हुई, क्योंकि पानीपत मैदानी क्षेत्र था, और दिल्ली पर कब्जा के लिए लड़ाई का मैदान कहां था, पानीपत। और ये पानीपत के जस्ट ये यूपी है, ये हरियाणा है, इसके बॉर्डर ये जो है ये बॉर्डर से ही निकलती है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना। यूपी हरियाणा का बॉर्डर बनाएगी यमुना नदी। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। जितना इंडस्ट्रियल एरिया उसका गंदा पानी कहां चला जाता है, यमुना नदी में। बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है किसमें, यमुना नदी में। किसी को दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत? ये कौन जगह है, पानीपत। कौन जगह, ये जगह बोलिए दिल्ली। कौन जगह है, दिल्ली के नीचे देखिए मानेसर और गुड़गांव, मानेसर और गुरुग्राम, मानेसर और गुरुग्राम। दिल्ली के कहां होगा, नीचे। नहीं मिला एटलस कहां आपका, गुरुग्राम के नीचे मानेसर। नहीं मिला, मानेसर वहीं छोटा सा जगह है मानेसर। चलिए अब ध्यान दीजिए मेरी ओर, गुरुग्राम मिला, गुरुग्राम मिल गया। देखिए गुरुग्राम जो है वो अब पहले इसका नाम क्या था, गुड़गांव, अभी क्या हो गया, गुरुग्राम। इसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है। बड़ी बड़ी जितनी आईटी कंपनी है सब कहां आए हैं, गुरुग्राम में। दिन और रात यहाँ अंतर समझ में नहीं आता है गुरुग्राम में। वहां एक जगह मानेसर गुरुग्राम में छोटा सा जगह है जहां एनएसजी कमांडो का बेस है और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। कहां पे, गुरुगांव के मानेसर, गुरुगांव के मानेसर। कौन अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क कहां पर, मानेसर। कितने लोग बता सकते हैं गुरुग्राम में एक पक्षी विहार है, पक्षियों के रहने का जगह, क्या नाम है उसका, सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां है, गुरुग्राम। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में। मिल गया गुरुग्राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में देखेंगे रोहतक, मिल गया रोहतक। नहीं मिला रोहतक, किससे सटा है, दिल्ली से। नहीं मिला, मेरी ओर ध्यान दीजिए। ऊपर में पानीपत, यहां पर रोहतक, नीचे में गुड़गांव। नहीं मिला गुरुग्राम, हाँ नहीं मिला। ये जितना एरिया दिल्ली से सटा है सब का सब क्या हो गया, डेवलप हो गया। क्योंकि दिल्ली में लोग दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि यार दिल्ली किसी का, लगेगा दिल्ली सबका है। बंगाल में आपको जाएंगे तो लगेगा नहीं, बंगाली भाषा थोड़ा सा रहता तो ठीक रहता। महाराष्ट्र में जाएंगे तो लगता है कि मराठी रहता तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। दिल्ली में जाएंगे कुछ नहीं, दिल्ली में से लगता है सबको सबका है दिल्ली।
दिल्ली सबका है, काफी अच्छा है। दिल्ली भारत का दिल है। बिहार का आदमी वहां बहुत मिलेगा, बिहार का आदमी कहां नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा, वहां मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए जो लेबर और वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा यूपी बिहार झारखंड के पास है। जो मजदूर काम करने वाले मिलेंगे ज्यादातर आपको यूपी बिहार झारखंड, ये तीन एरिया पूरा लेबर बेल्ट कहलाता है। पूरी इंडस्ट्रीज को यही लोग रोक के रखे हैं। लॉकडाउन में जब वापस आए थे ना, कंपनी वाले लोग का खटिया खड़ा हो गया था। जब चालू करना पड़ा था तो फोन कर करके बुलाता था सर, गाड़ी भेजता था सब, बोला। तो अभी सोचिए अभी कितनी शक्ति है, इसको पहचानिए, इसको यूनिफाइड कीजिए। यहाँ भी इंडस्ट्रीज रहना चाहिए, बहुत ज्यादा कमी है इंडस्ट्रीज यहाँ पे है ही नहीं। और इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी क्यों? जमीन खरीदेगा, पता चला एक जमीन होगा 4 बार रजिस्ट्री कर देगा। अब देखो कंपनी जमीन खरीदेगा कि क्या करेगा, उसको टेंशन रहेगा वहां पर। बट अब जमीन खरीद भी लिया, उसका मालिक आएगा तो गांधी सेतु पे 4 घंटा जाम में फसल रहेगा, जाम लगल है। बिहार में औसत गाड़ियों का स्पीड 25 है, आपको 100 किलोमीटर चलना है तो 4 घंटे लगते हैं। आप जोड़ लीजिएगा अपना, आपका घर अगर पटना से 100 किलोमीटर दूर है 4 घंटे लगते हैं। नहीं देखिए, एक जाम लगना अलग चीज है, जैसे पटना का जाम वो एक अलग चीज है, वो किसी भी बड़े शहर के इंटीरियर एरिया में जाम लग जाता है। लेकिन गांव से पटना पहुंचने में 100 किलोमीटर में आपको कितना टाइम लगता है? 4 घंटा लगता है। यानी बिहार चल रहा है कितना की स्पीड से? 25 की स्पीड। और देश का अभी का स्पीड जो है मुंबई नागपुर 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देश का औसत स्पीड चल रहा है 120, अब बिहार चल रहा है केवल 20। सोच सकते हैं कितना। तो जितनी बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़े बड़े, देखिए रोजगार में आपको दोनों लेके चलना होता है। रोजगार करने के लिए कम पैसे वाले लोग चाहिए, लेकिन रोजगार देने के लिए ज्यादा पैसे वाले। तो जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़पति होते हैं, उनको जाम लगना पसंद नहीं है। बड़का गाड़ी ले ले मर्सिडीज, जाम में फसल है, गड़ा गड़ी ऐसे मर्सिडीज ले, चोखा निकल जाएगा, रही ना करेगा। यहाँ नोएडा में गुड़गांव में जामे नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहां इतनी पॉपुलेशन हो गई कि कुछ कुछ एरिया में जाम लगता है, लेकिन सड़कें बहुत चौड़ी। तो ये सारा एरिया किस लिए डेवलप हो गया? दिल्ली की वजह से। दिल्ली तो भारत की क्या है? राजधानी है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। जामा मस्जिद दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में। जंतर मंतर दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन दिल्ली। पुरानी दिल्ली जो है मुगलों के समय की थी, नई दिल्ली बाद में बनाई गई थी। जो अभी जो चल रहा है वो कहाँ है? नई दिल्ली। मुगलों के समय पुरानी दिल्ली, और अंग्रेजों के समय लुटियंस दिल्ली। नेता कहाँ बैठते हैं? लुटियंस दिल्ली, क्योंकि जहां नेता बैठते हैं उस एरिया का वास्तुकार जो था एडमिन लुटियन और बेकर था। एडमिन लुटियन और बेकर, एडमिन लुटियन और बेकर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। लाल किला दिल्ली। कुतुब मीनार, लाल किला के अंदर मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने बनवाया था। लाल किला जमा मस्जिद, और ये किसने बनवाया? शाहजहां। कुतुब मीनार को बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा कराया था इल्तुतमिश। पुराना किला बनवाया शेर शाह सूरी ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए तो दिल्ली में हर तरह की चीज मिलेगी आपको। ऐतिहासिक चीज भी दिल्ली में मिलेगा, सेना से भी रिलेटेड चीज दिल्ली में, हर चीज का मुख्यालय मिलेगी। लेकिन भौगोलिक रूप से दिल्ली में 2-3 चीज मिलेगा। एक यहाँ रायसीना की पहाड़ी है, यह पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली पहाड़ी का ही टूटा हुआ हिस्सा है। कौन सी पहाड़ी? रायसीना के। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। 3 ओर से किससे घिरा है? हरियाणा। 1 ओर से। बाकी दिल्ली का बहुत ज्यादा भौगोलिक महत्व नहीं है। दिल्ली का ऐतिहासिक और राजनीतिक सामाजिक ये महत्व ज्यादा है। समझ रहा है कि नहीं? दिल्ली में वहां जो जमीन है, घर द्वार है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की है। वहां पर जितनी सोसाइटी बनेगी, बिल्डिंग बनेगा, कितनी बिल्डिंग कितनी फीट की हो सकती है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कितना गैप छोड़ना है, किस मोहल्ले में पार्क देना है, तो ये सारा काम किसका है? डीडीए। अब वहां नाली नाला साफ कराना, पेड़ लगाना, ये सब करना किसका है? दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन। म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। किसका है? एमसीडी। बाकी जो बड़े पैमाने पर काम है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गए, बाजार व्यवस्था हो गया, ये दिल्ली गवर्नमेंट की है, वहां की विधानसभा की है। पुलिस की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दिल्ली में कितना शासन चल रहा है? 4 गो। दिल्ली में 4, सबका अलग अलग क्या है? शासन है। किसी को दिक्कत? इसमें से अरविंद केजरीवाल के अंडर में कौन सा है? विधानसभा, यानी स्टेट गवर्नमेंट, वो भी तो यूनियन टेरिटरी है वहां पे। बाकी एमसीडी अलग होती है, इसका चुनाव होता है, अभी चुनाव होने वाला है। डीडीए में केवल अधिकारी बैठते हैं लोग। ये क्या होते हैं? अधिकारी बैठते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं है? जैसे आपको घर बनाने की अलाउ है, वहां पे 3 तल्ला G+3। किसी को पैसा खिला दीजिएगा तो पैसा खा के कह देगा 1 तल्ला और बना दो। और 2 साल बाद कोनो दूसरा अधिकारी कहेगा कि 1 तल्ला एक्स्ट्रा बनाया, हमरा पैसा नहीं खिलाएगा तो तोड़ देंगे हम। खिलाते पिलाते हर जगह ये सब सिस्टम रहता है। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आगे बढ़े, बताइए। ये दिल्ली हो गया। दिल्ली का भौगोलिक महत्व है कि ऐतिहासिक महत्व? ज्यादा भौगोलिक महत्व नहीं है, ज्यादा भूगोल की। रायसीना की पहाड़ी है,
एक और यूपी, एक और 3 और हरियाणा, यमुना नदी है, बाकी और कोई खास महत्व नहीं है। 2012 में 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनी थी, राजधानी में। अभी दिल्ली पूरी तरह क्या हो गया, पैक हो गया, एकदम भयानक पैक हो गया। तो ये हमारा जो नेशनल कैपिटल है, दिल्ली स्टेट कैपिटल है कि नेशनल कैपिटल है, इतना में किसी को नहीं ना जी। दिल्ली क्या है, स्टेट कैपिटल है कि नेशनल कैपिटल। अब हमारा नेशनल कैपिटल भयानक क्या हो गया, जाम लग गया। सारे लोग कहां कूद गए, दिल्ली। एक दिल्ली में वर्क करने वाले लोग भी है। दिल्ली लोग शौकियों में एगो फ्लैट खरीद लेते हैं। हमरा दिल्ली में भी मकान, बड़े बड़े लोग का जिनका बार बार दिल्ली का काम रहता है, एगो फ्लैट ले लेते हैं। बार बार होटल में नहीं ना जाएगा, तो दिल्ली में क्या करते हैं, फ्लैट ले लेते हैं। दिल्ली भर गया भाई, भयानक भर गया। नेशनल कैपिटल जो दिल्ली था ये जाम हो गया। तो दिमाग लगाया गया, हरियाणा से कहा गया कि आपका कुछ एरिया हम ले लेते हैं और यूपी का कुछ एरिया आप ले लेते हैं। इसमें हम दोनों मिलजुल कर अपना एरिया को अच्छा करेंगे ताकि दिल्ली और भी बढ़ सके, बाकी लोग भी आ सके। और इस दिल्ली के एरिया यानी रीजन, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया, यानी रीजन को इंक्रीज कर दिया गया। नेशनल कैपिटल रीजन क्या बन गया, एनसीआर। क्या बन गया, एनआरसी, उलट पलट देगी। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। बताइए गुड़गांव किस में चला गया, एनसीआर में। रोहतक एनसीआर में, पानीपत सोनीपत एनसीआर में। समझ में आ गया कि नहीं। एनसीआर अब इतना बड़ा हो गया है कि राजस्थानों का एरिया किस में चला है, एनसीआर। बहुत बढ़ते जा रहा है दिल्ली, दिल्ली बहुत बड़ा हो गया क्या जी, दिल्ली। अब बताइए एनसीआर का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा ने उठाया, और इस साइड से यूपी, इस साइड से यूपी ने उठाया था। यूपी के लोग ज्यादातर इस साइड में बसना चाहते थे और हरियाणा के लोग इस साइड से बसना चाहते थे। समझ में आ गया कि नहीं। यूपी और इस साइड के लोग जाके यहाँ दिल्ली के इस कोना में बस जाते थे। इस साइड के कोना में इजी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस साइड में बसना इजी रहेगा। तो यूपी से जैसे दिल्ली में एंट्री करेंगे ये वाले एरिया में, तो यहाँ शहर मिलेगा ओखला। कौन सा शहर मिलेगा, ओखला। कौन सा शहर बाबू, ओखला। तो यूपी से सट के कौन सा शहर मिलेगा, ओखला। कौन सा शहर, ओखला मिलेगा। अब भाई ओखला एरिया में इतना जाम लग गया, इतना भीड़ लग गया ओखला में। जामिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, ओखला। बढ़िया यूनिवर्सिटी है वो भी, जेएनयू भी बढ़िया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बढ़िया है, बस राजनीति के चक्कर में ना पड़े। अजब टाइप का हो गया है जेएनयू यूनिवर्सिटी से, पता नहीं क्यों अजीब टाइप का लोग, कुछ लोग को लगता है जेएनयू यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, पूरा राजनीतिक हो गया यहाँ पे। बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई वगैरह में कोई उसमें नहीं। हाँ क्या हो रहा है, नहीं हमेशा से थोड़ा सा जेएनयू में ना, मतलब पॉलिटिकल चीजें ज्यादा, पढ़ाई शिक्षा को कम से कम क्या रहना चाहिए, इनसे वो दूर रहना चाहिए सब चीजों। समझ में आ गया क्या, हमेशा से ये सब चीज। खैर जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रही। जो लोग जेएनयू का बुराई करते हैं, एक बार कहिए कि एक बार एंट्रेंस एग्जाम निकालो, उसके बाद बुराई करो। नहीं समझे, उसका एंट्रेंस निकाल लेना और उसको लेके बुराई करते रहना, देखो हम इसको निकालें ऐसे। अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, बीएचयू है, एएमयू है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ तू जा रहा है जेएनयू में, तो फ्रेंच सीख लो। हाँ नहीं सुनाई दिया, बहुत साफ से बोले धीरे। क्या आपका रिजल्ट हो गया उसमें, अच्छा फॉर्म भर दिया, अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है, मई में होगा। ठीक है बढ़िया, पढ़ के वहां निकलिए, बहुत अच्छा वहां पे निकल सकते हैं। निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री कहां से पढ़ी है, वर्तमान में एस जयशंकर साहब जेएनयू। तो वर्तमान में तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर है। तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर ने पढ़ने, तो वहां से हजारों लोग पढ़े हैं, लाखों लोग पढ़ के, अभी 2 कैबिनेट मिनिस्टर। तो बताइए इस साइड से कौन सा जगह पड़ेगा, ओखला। तो सरकार ने कोशिश किया कि सरकार क्या करे, दिल्ली को और बड़ा करे, ओखला को और बड़ा करे। लोग इधर से जाके कहां बस जाते थे, ओखला साइड में। दिल्ली के किस साइड में, ओखला। तो सरकार ने क्या बनाया, न्यू ओखला। क्या बनाया, न्यू। सरकार ने कहा कि न्यू ओखला में बस जाओ। तो लोगों ने कहा कि लोन समझे हो, यहाँ से उठ के आ रहे हैं बसने के लिए, तो 2 कदम रुकेंगे। अब कोई पटना बसने आए होकर कहेंगे हाजीपुर बस जाओ, बस जाएगा, आराम से बच जाएगा। बस उसको जाम नहीं लगना चाहिए। एक और पुल दे दीजिए एक्स्ट्रा, जो लोकल सब निकल जाए उसमें से। हाजीपुर ट्रेन जाती है, 2 घंटा लगेगा पाटलिपुत्र से, यहाँ से आधा घंटा से 1 घंटा पाटलिपुत्र, वहां से इंतजार कीजिए पहलेजा घाट होकर 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, हाजीपुर 3 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा। अगर पुल बन जाए तब हिल जाएगा यहाँ से वहां से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। हाजीपुर भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। कोई काय कोई इधर आएगा, वहां खुला खुला में रहेगा, बढ़िया गाड़ी उठाया चल दिया, कहाँ पे, हाजीपुर। यहाँ पटना आ गया। अरे कम से कम वैसे लोगों को तो वहां बच सकते हैं जिनके पास पर्सनल गाड़ी है। हाजीपुर का एरिया काट के प्लॉटिंग कर दीजिए, 4-4 3-3 कट्ठा का लो। जिनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, वो पुल रहे, जाम ना लगे, वहां से फट से यहाँ चलाएगा, नहीं आ जाएगा। तो बसाना पड़ता है टाउनशिप का वहां। तो न्यू ओखला बसाया गया, तो कोई गरीबी नहीं किया यहाँ पे। तो इंडस्ट्री यहाँ खोला गया। क्या खोला गया, इंडस्ट्री खोला गया, ताकि इंडस्ट्री का क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया। तो न्यू ओखला में क्या खोला गया, इंडस्ट्री। तब लोग यहाँ आने लगे, तब धीरे धीरे क्या आने लगे। तो सरकार ने देखा कि हमको पूरे
एरिया को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश ने देखा कि हमको पूरे एरिया को ध्यान देना, खाली अगर हम ओखला के पास का एरिया देखेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने अधिकारियों का एक टीम बना दिया जिसे कहते हैं अथॉरिटी। क्या कहेंगे? अथॉरिटी। क्या कहते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू को क्या लिख सकते हैं? एन, ओखला को ओ, इंडस्ट्री को आई, डेवलपमेंट को डी, अथॉरिटी को ए। नोएडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ का नया शहर क्या हो गया? नोएडा। आज दिल्ली से अच्छा है नोएडा। कोई इंसान दिल्ली में घुसना नहीं चाहता है, बाहर के लोग के लिए जाम लग जाता है। और किसने चला है? नोएडा। यही फायदा इधर से कौन उठा लिया? गुड़गांव। कहाँ भाग गया ये इधर में गुड़गांव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एनसीआर अगल बगल का एरिया क्या कहलाता है? एनसीआर। नोएडा। किसी को कोई दिक्कत? नोएडा भी भर गया। क्या भर गया? नोएडा। अब नोएडा को और भर गया तो उसको सेक्टर और बांटा, थोड़ा सा और जमीन लिया, वहां भी शहर बसा, उसको कह दिया सेक्टर ये, सेक्टर ये, और ऐसे 150 सेक्टर तक चल गया, 170 सेक्टर तक चला गया। अब एक और नया नोएडा में नया सेक्टर लिया। तो सेक्टर जब गवर्नमेंट लेती है ना, जैसे यहाँ का बगल का कोई जगह ले ली, कोई खाली गांव है ले लिया, ऐसे कह दिया सेक्टर ये कुछ और रहेगा। इसमें क्या करेगी सरकार? सड़क निकाल देगी। जगह जगह में क्या निकाल देगी? सड़क कनेक्ट कर देगी सड़क से। यहाँ पूरा सड़क बना दिया, पुलिस स्टेशन बना दिया, लाइट लगा दिया, सब लगा दिया। उसके कहेगा जमीन खरीद के अपना अपना बना लो। 1 से 1.5 साल में एक नया शहर बस गया, एक नया सेक्टर हो गया। यहाँ किसी फैक्ट्री वाले को दे देगा, पुल दे देगा, रेस्टोरेंट दे देगा, ये दे देगा, ऊपर से यहाँ से मेट्रो गुजार देगा। जा। नोएडा एक ऐसा जगह है जहां पे ऑटो नहीं चलती। सोच सकते हैं उतना बड़ा शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ना बस चलेगी ना ऑटो चलेगा, बस मेट्रो है वो। बाकी सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो शहर में आपके हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, मीडियम रहते हैं, एक्स्ट्रा अमीर रहते हैं। तो उस तरह का शहर भी रहना चाहिए, बढ़िया सा शहर रही जिसमें अमीर के लिए वहां हर सुविधा रख दीजिए, मिडिल क्लास में मिडिल क्लास की सुविधा रखिए, जो पुअर फैमिली उनको उसके हिसाब से रखिए। सबको रखना पड़ेगा, एक के में भेड़िया धसान कर देगा, दिक्कत हो जाता है। तो एकदम मॉडर्न तरीके से बसाया गया शहर कौन सा है? नोएडा। काफी वक्त से इसका डेवलप किया गया। ये जगह कौन सा हो गया बाबू? नोएडा। इंदौर। नोएडा किसमें आता है? उत्तर प्रदेश की बिहार किसमें आता है? यूपी में। और ऐसे रीजन किसमें आएगा? एनसीआर। रीजन किसमें आएगा? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। 15 मिनट से 20 मिनट में आप कहां घुस सकते हैं? दिल्ली। दिल्ली समझ में आ गया? हरियाणा। हरियाणा में भौगोलिक रूप से पूरा मैदान है। खेती के लिए सबसे अच्छा जगह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये खेती के लिए एक नंबर। यहाँ खेती के मैदान को भिवानी का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? भिवानी का मैदान। बताइए ये मैदान कौन सा होगा? भिवानी का। ये मैदान मालवा का मैदान। ये दोआब, बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब, ये सारा पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन नदी? यमुना नदी। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो गया ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको अगले क्लास में बता देंगे मंडे।